ओम तत्सत ब्रह्माणि नमः। श्री छांदोग्य उपनिषद श्री शंकराचार्य भाष्य सप्तम अध्याय पंचदश खंड। आशा से प्राण का प्राधान्य। नाम से लेकर आशा पर्यंत जो कार्य कारण एवं निमित्त नैमित्तिक रूप से उत्तरोत्तर बढ़कर स्थित है तथा जिसका सद्भाव स्मृति के निमित्त रूप से सिद्ध होता है, उस आशा रूप जाल से तंतु से कमल नाल के समान सब ओर से जकड़ा हुआ ये संपूर्ण जगत जिस प्राण में समर्पित है तथा बाहर भीतर व्याप्त हुए जिस सर्वगत सूत्र प्राण के द्वारा सूत्र में मणियों मनकों के समान ये सब गुथा हुआ और विधृत है, वह ये प्राण ही आशा से बढ़कर है। जिस प्रकार रथ चक्र के नाभि में अरे समर्पित रहते हैं, उसी प्रकार इस प्राण में सारा जगत समर्पित है। प्राण अपनी शक्ति के द्वारा गमन करता है। प्राण प्राण को देता है और प्राण के लिए ही देता है। प्राण ही पिता है, प्राण माता है, प्राण भाई है, प्राण बहन है, प्राण आचार्य है और प्राण ही ब्राह्मण है। प्राण ही आशा से बढ़कर है। इसकी उत्कृष्टता किस प्रकार है? ऐसी जिज्ञासा होने पर दृष्टांत द्वारा उसकी उत्कृष्टता का समर्थन करते हुए सनत कुमार जी कहते हैं, लोक में जिस प्रकार रथ के पहिए के अरे रथ के नाभि में समर्पित संप्रोत अर्थात सम्यक प्रकार से प्रवेशित रहते हैं, उसी प्रकार लिंग संघात रूप इस प्राण यानी प्रज्ञत आत्मा में अर्थात दैहिक मुख्य प्राण में, जिसमें की परादेवता ने नाम रूप की अभिव्यक्ति करने के लिए दर्पण आदि में प्रतिबिंब के समान जीव रूप से प्रवेश किया है, जो महाराज के सर्वाधिकार के समान ईश्वर का सर्वाधिकारी है। जैसा कि किसके उत्क्रमण होने पर मैं उत्क्रमण करूंगा तथा किसके स्थित होने पर स्थित होऊंगा, ऐसा एक क्षण करके उसने प्राण की रचना की। इस श्रुति से प्रमाणित होता है तथा जो छाया के समान ईश्वर का अनुगामी है, जैसा कि कौशितकी ब्राह्मणों को निश्चित की श्रुति है कि जिस प्रकार रथ के अरों में नेमी अर्पित है और रथ की नाभि में अरे अर्पित हैं, इसी प्रकार ये भूतात्मा प्रज्ञा मात्र में अर्पित है और प्रज्ञा मात्रा प्राण में अर्पित है। वह प्राण ही प्रज्ञात्मा है। इसी से इस प्राण में ही उपर्युक्त सब समर्पित है। अतः वह ये अपरतंत्र प्राण प्राण से अर्थात अपनी शक्ति से ही गमन करता है। तात्पर्य है कि गमन आदि क्रियाओं में जो इसका सामर्थ्य है वह किसी अन्य के कारण नहीं है। संपूर्ण क्रिया कारक और फल रूप भेद समुदाय प्राण ही है। प्राण से बाहर इनमें कोई नहीं है, ऐसा इस प्रकरण का तात्पर्य है। प्राण प्राण अर्थात शक्ति प्रदान करता है। वह जो कुछ देता है उसका स्वात्मभूति है। जिसे देता है वह दान भी प्राण के लिए ही होता है। अतः वृतादि नाम वाला भी प्राण ही है। वृतादि शब्दों के प्रसिद्ध अर्थ का त्याग करके उनका प्राण विषयक होना कैसे संभव है, ऐसा प्रश्न होने पर कहा जाता है, क्योंकि प्राण रहने पर ही पिता आदि के लिए वृत आदि शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसके उत्क्रमण करने पर इस प्रकार का प्रयोग भी नहीं होता। किस प्रकार है ये बतलाते हैं। यदि कोई पुरुष अपने पिता माता भ्राता भगिनी आचार्य अथवा ब्राह्मण के लिए कोई अनुचित बात कहता है तो उसके समीपवर्ती लोग उससे कहते हैं, तुझे धिक्कार है, तू निश्चय ही पिता का हनन करने वाला है, तू तो माता का वध करने वाला है, तू तो भाई को मारने वाला है, तू तो बहन की हत्या करने वाला है, तू तो आचार्य का घात करने वाला है, तो निश्चय ही ब्रह्मघाती है। जो कोई की पिता आदि में से किसी के प्रति यदि कोई भ्रष्ट अर्थात उनके अनुरूप कोई तंकार आदि अरे तू आदि से युक्त वचन बोलता है तो उसके समीपवर्ती विचारशील लोग उसे धिक्त्वास्तु तुझे धिक्कार है ऐसा कहते हैं। तू निश्चय ही पिता का हनन करने वाला है इत्यादि। किंतु जिनके प्राण उत्क्रमण कर गए हैं उन पिता आदि को यदि वे शूल से एकत्रित और छिन्न भिन्न करके जला दे तो भी उससे
तू पितराहा है, तू मारता है, तू भ्राता है, तू बहन की हत्या करने वाला है, तू आचार्य का घात करने वाला है, अथवा तू ब्रह्मघाती है, ऐसा कुछ नहीं कहती। किंतु प्राण निकल जाने पर, देह का त्याग कर देने पर, इन्हीं को यदि वो शूल से समास एकत्रित करके व्यतिशंदहन करे, अर्थात छिन्न भिन्न करके जलाए, उनके देह से संबद्ध समास व्यास आदि क्रम से दहन करना रूप ऐसा अत्यंत क्रूर कर्म करने पर भी उससे तू प्रतहा है इत्यादि नहीं कहती। अतः अन्वय व्यतिरेक से ये ज्ञात होता है कि पिता आदि नाम वाला भी प्राण ही है। अतः प्राण ही ये सब पिता आदि है। वह जो इस प्रकार दिखने वाला, इस प्रकार चिंतन करने वाला और इस प्रकार जानने वाला है, अतिवादी होता है। उससे यदि कोई कहे कि तू अतिवादी है, तो उससे यही कहना चाहिए कि हाँ अतिवादी हूं, उसे छिपाना नहीं चाहिए। प्राण ही ये सब चर और अचर पिता आदि है। वह ये प्राण वेदता इस प्रकार उपर्युक्त रीत से देखता हुआ, अर्थात फलतः अनुभव करता हुआ, इस प्रकार मनन करता हुआ, अर्थात युक्तियों द्वारा चिंतन करता हुआ और इस प्रकार जानता हुआ, यानी उपपत्तियों से संयुक्त करके ये ऐसा ही है, इस प्रकार निश्चय करता हुआ, क्योंकि मनन और विज्ञान के द्वारा निष्पन्न हुआ शास्त्र का अर्थ निश्चय देखा जाता है। अतः इस प्रकार देखता हुआ वह अतिवादी होता है। तात्पर्य यह है कि उसका नाम से लेकर आशा पर्यंत संपूर्ण तत्वों का अतिक्रमण करके बोलने का स्वभाव होता है। उससे यदि कही, अर्थात इस प्रकार अतिवदन करने वाले, यानी जो ऐसा देखता है कि सब लोग सर्वदा संपूर्ण शब्दों द्वारा नाम से लेकर आशा पर्यंत तत्वों का अतिक्रमण करके स्थित हुए प्राण का ही वर्णन करते हैं, उस अतिवदनशील अतिवादी से जो मैं ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत संपूर्ण जगत का प्राण यानी आत्मा हूं, ऐसा कहने वाला है, यदि कहे कि तू अतिवादी है, तो उसे यही कहना चाहिए कि हाँ मैं अतिवादी हूं, उसे छिपाना नहीं चाहिए। जो सर्वेश्वर प्राण को ये मैं हूं इस प्रकार आत्मभाव से प्राप्त हो गया है, मैं किस प्रकार उस अतिवादित्व को छिपाएगा? अर्थात उसके लिए अपने अतिवादित्व को छिपाने का कोई प्रयोजन नहीं है।